Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Continue my chapter number 1 for class 12, Relations and Functions. This lecture number 3. Today we introduce for the functions. Relations is already we discussed. Now functions. A function denoted by f from set A to B. Actually, function is also a relation, but this relation is the special type of a relation. A function, what is the definition of function? You can see in your book the definitions and some theory for the function. Already you see in your book. But here we discuss about the orally about the functions. Function is a special type of a relation. So what is the special type of the relation is the very important. A relation R is called a function if, only if, when from set A to B, this function f from set A to B is called the function. Why? When first condition. What is the first condition? Every element of set A related to some element of set B. That means set A का हर एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. ये है फर्स्ट कंडीशन फॉर फंक्शन. नाउ सेकंड कंडीशन फॉर फंक्शन, one element of set A is related to only and only one element of set B. Means set A का एक एलिमेंट सेट B के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं डोमेन ऑफ F इज इक्वल टू सेट A. ये तभी पॉसिबल होगा जब सेट A के सारे एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड होंगे. आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 सभी एलिमेंट किसी न किसी से रिलेटेड है. सेकंड कंडीशन, हर एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है. देख लीजिए 1 ओनली रिलेटेड टू वन एलिमेंट, 2 रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट, 3 रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट एंड 4 इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट. केवल सेट ए के बेसिस पर हम डिफाइन कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सेट ए. आपको सेट ए के साथ चलना है, बी अभी नहीं देखना है. सेट ए मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड वन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी. ये दो अगर कंडीशंस ट्रू है फॉर किसी रिलेशंस के लिए, तब हम उस रिलेशंस को हम कह सकते हैं कि ऐसा जो रिलेशंस होगा वो रिलेशन एक फंक्शंस होगा. That is the clear meaning of function. Now next thing, the types of a function. How many types of a function? There are, we discussed the 4 type of a function. First is one function. one के नाम से ही डिफाइन हो रहा है. one means one element of set B only related to one element of set B. अब यहाँ पर टाइप्स की जब बात करते हैं तो यहाँ सेट बी के साथ चलना है. सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. जैसे सेट जब मैंने डिफाइन किया था डेफिनेशंस में, तो आप देख सकते हैं 7 एलिमेंट 3 से भी रिलेटेड है और 7 एलिमेंट 4 से भी रिलेटेड है. मीन्स ये 7 2 से रिलेटेड है, तो ये 1 नहीं है. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप 5, 6, 7, 8 one element related to only and only one element related to set A. So that means this function is called one function. Is clear? Next, onto function. Onto function means onto, that means every element of set B related to some element of set A. यहाँ पर सेट B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए. मीन्स सेट बी का कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. तो आप देख सकते हैं सेट बी में 5, 6, 7, 8 सभी एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी से रिलेटेड हैं. ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शन.
नाउ इज क्लियर मीनिंग ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। थर्ड मैं बात करता हूं वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, बिकॉज वन वन ऑन टू फंक्शन वही होगा एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, दोनों एक साथ हैं। तब हम बात करेंगे कि वो फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होगा। सेकंड डेफिनेशन के अंदर मैंने ऑन टू फंक्शंस में मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने सेट बी के साथ में मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि सेट बी एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो ये एक ऐसा सेट है जिसके लिए आप कह सकते हो इट इज वन वन एंड ऑन टू। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है ताकि इसके लिए अलग से आपको कुछ लिखना ना हो। तो सेट सेकंड ऑन टू फंक्शन इज a function one one and also on two. So it is the clear meaning of one one and on two. ऐसा फंक्शन जो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है। तो वन वन ऑन टू एंड वन वन एंड ऑन टू। एंड नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ अ फंक्शन मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन मेनी के नाम से पता चलता है, दैट मीन्स मोर एलिमेंट ऑफ सेट बी, more two elements and more than two elements they related to single element of set A। अगर set A के एक से ज्यादा एलिमेंट, सॉरी नॉट B, A के लिए हम बात करते हैं, वन एंड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट A related to the same element of set B। मैंने ओरली इसको डिफाइन किया है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b वेयर y इक्वल टू fx, दिस इज द राइट द टाइप ऑफ द फंक्शन, राइट, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, सच दैट मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। इट इज द फंक्शन वेयर y मीन्स fx। किसी x के लिए एक बार फंक्शन डिफाइन किया एक्स स्क्वायर प्लस टू वेयर ए टू बी, दिस फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए के दो एलिमेंट बी के किसी सिंगल एलिमेंट से अगर रिलेटेड हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे। कैसे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सपोज y इक्वल टू fx एंड x इक्वल टू, सपोज वी टेक दिस 2, आप यहां पर देख सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में 2 इज रिलेटेड टू 6 एंड -2 इज आल्सो रिलेटेड टू 6, बट हाउ? सपोज वी टेक फंक्शन y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 एंड x इक्वल टू 2 वेयर x 2 इज द बिलोंग्स टू a, 2 इज द बिलोंग्स टू a, and y is equal to x square plus 2, तो take value of x is 2, 2 square plus 2, 2 square is the 4, 4 plus 2 equal to 6, 6 belongs to B. Now 6 is the belongs to B. That means 2 is the related to 6. Second thing, take x equal to -2, where -2 is the belongs to A. Now this -2 is the belongs to A. Next, y equal to, put x equal to -2 in the same function. -2 whole square plus 2, square of -2 again 4, 4 plus 2 is 6 and 6 belongs to B. So this is the same. That means 2 is the related to 6 and -2 is also related to 6. That means two element of set A is related to the same element of set B. A के दो एलिमेंट सेट A के सेम एलिमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब एक से ज्यादा मीन्स मेनी, इसी को अपन बोलते हैं two and more than two elements of set A related to set B। सेट A के दो या दो से ज्यादा अगर सेट B के सेम एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। तो यहां पर मैंने लिखा सिंपल, यहां पर इसको डिफाइन कर सकते हैं 2 and -2, 2 and -2 आर नॉट इक्वल, 2 और -2 दोनों इक्वल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 6 and 6 आर बोथ आर इक्वल। तो B के एलिमेंट सेम है, इसका मतलब 2 और -2 दोनों एक ही एलिमेंट से रिलेटेड टू।
इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x1 and x2. x1 x2 are the element of set A. So x1 x2 are not equal, but fx1 is equal to fx2. मैंने यहाँ f2 equal to minus f2 लिखा है. आप उस फॉर्म में आप लिख सकते हैं fx1 is equal to fx2. तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन. या मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूँ और ताकि फंक्शन आपकी क्लियर हो गया. अब हम यहाँ बात करेंगे हायर लेवल पर रिलेशंस की बात हम कर ही चुके हैं. तो रिलेशन एक फंक्शन ही है. तो रिलेशन एक फंक्शन जो होगा उस फंक्शन की कंडीशन मैंने आपको यहाँ बताई दी है. अब अपन बात करेंगे ओनली अपन चलेंगे फंक्शंस के साथ में, क्योंकि फंक्शन का जो रोल है मैथमेटिक्स में आगे चलकर, चाहे वो कैसे ही फंक्शंस हो, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है. जैसे मैं यहाँ पे एक बुक के अकॉर्डिंग आप ही के एनसीईआरटी का एक एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ. सपोज लेट सेट ए इक्वल टू, ये एनसीईआरटी का ही एग्जांपल से आपका 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, बी इज गिवन 4 5. मैं यहाँ आर डी शर्मा के साथ चल रहा हूँ. लेट f is equal to 1, 4 and 1, 5, 2, 4, 3, 5. आपको यहां पे ये बताना है is f a function. सिंपली आपको ये शो करना है, आपको चीज प्रूव करना है कि क्या जो गिवन फंक्शन है क्या वो एक फंक्शन है या नहीं. पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए, उसके बाद में हम बात करेंगे 1 1 on 2. अगर पूछा जाए यहाँ सिंपली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन वाकई में एक फंक्शन है. तो चलिए अपन बात करते हैं. सबसे पहले अपन ये डिसाइड करेंगे कि 1 2 3 क्या सारे एलिमेंट्स रिलेटेड है या नहीं. तो देखो यहाँ पे 1 2 और 3 तीनों एलिमेंट रिलेटेड है. तो फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी. यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी. मैंने सेट की फंक्शन की मैंने दो कंडीशन बताई थी कि सेट ए का हर एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन बताई थी सेट ए का एक एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखें 1 4 से भी रिलेटेड है और 1 5 से भी रिलेटेड है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं one element of set A is related to two elements of set B. ये दो चीजें लिखनी है आप सॉल्यूशंस के अंदर. That means, therefore, 1 is related to 4 and 1 is related to 5. Simply लिख दीजिए this function f is not a function. ये आपका complete solution हो गया. Means f is not a function. दो कंडीशंस को प्रूव करना है फंक्शंस के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए नेक्स्ट एक एग्जांपल अपन और लेके चलते हैं एक फंक्शंस के लिए. सिंपली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व कीजिए. एनसीईआरटी को आप पहले सॉल्व कीजिए. एनसीईआरटी में हर टाइप का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा. उसके बाद में आप चाहें तो आर डी शर्मा की बुक्स से इजीली जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं
वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 16 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट वापस से मैं एक एनसीईआरटी के साथ में ही एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस क्वेश्चन इज गिवन एज ए f is the natural number, f is equal to, a function is given where n is comma 3n and where n is belongs to capital N, that means capital N is natural number. Is f a function from n into n? Is so find the range. दो चीजें पूछी है इसमें। पहले आपको पूछा है is a function, second its range. रेंज तभी फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमें ये प्रूव करना है क्या वाकई में ये फंक्शन है या नहीं। आप देख सकते हैं अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर n, ऑरली पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अगर मैं नेचुरल नंबर n लेता हूँ तो उसका 3 का अगर मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो सेम कभी नहीं होगा, और हर नेचुरल नंबर के लिए उसका 3 का जो मल्टीपल होगा वो सिंगल होगा और वो वापस एक नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? दैट मीन्स एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू सम एलिमेंट एंड वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट। सो अपन यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दिस इंप्लाइज 3n is also belongs to n. ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, लिखने का एक मेथड है। एवरी n मीन्स एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 belongs to n. There exists 3n is also belongs to n, and 3n is the different element. वो सेम नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। Suppose you take the 4. 4 is the belongs to n, is the natural number. So this implies 3 into 4. What is 3 into 4? 3 into 4 is the 12. 12 is the also belongs to n. ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। You take the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये सिंपली एग्जाम्पल लिया है, लेकिन सॉरी मैंने लिखा है यहाँ पे सिंपली ये। आप ये भी लिख सकते हैं सिंपली। एक एग्जाम्पल लेके आप शो कर दीजिए कि हर एक n नेचुरल नंबर के लिए 3n जो है वापस एक नेचुरल नंबर ही आएगा और वो एक सिंगल नेचुरल नंबर होगा जो उसके इक्वल नहीं होगा। मीन्स हम ये कहना चाहते हैं अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ और यहाँ 3 लेता हूँ, 3 बिलोंग्स टू n, तो दिस इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू n। कहने का मीनिंग मेरा क्या हुआ? अगर 4 इज नॉट इक्वल टू 3, इफ 4 इज नॉट इक्वल टू 3 देन 12 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 9। इससे पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये कहा था 2 is not equal to 2 is not equal to -2 but 6 is equal to 6। तो हमने क्या शो कर दिया वहां पर? हमने शो कर दिया that way it is not a function, not a onto function। यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? अगर ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल है तो डेफिनेटली ये भी इक्वल होंगे। ये सिंबल अगर सेम है, यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ नॉट इक्वल है, यहाँ भी नॉट इक्वल है, तो दैट मीन ये शो करता है कि इट इज ए फंक्शन। तो ये फर्स्ट तो प्रूफ हो गया इट इज ए फंक्शन। अब रेंज आपको फाइंड आउट करनी है। रेंज का मीनिंग क्या हो गया? 3n। तो यू टेक द रेंज n, व्हाट इज n? n इक्वल टू 1 2 3, इट इज द n, इट इज द डोमेन। अब रेंज फाइंड करनी है आपको। Simply range equal to, just take the 1 into 3, multiple of 3, 2, 3 into 2, 6, 9, that means table of 3, simply multiple of 3, it is the range। ये range, ये आपने range भी find out कर ली। ये आपका NCERT का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे सारे एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली ये फंक्शन आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है आज। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।